नारे तकबीर आखिरी बंदे तक हाथों की जियारत करा के नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी बोलो नारे हैदरी बोलो नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सदात किराम मुशाकान अहले बैत, अल्लाह करीम मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हर साल यहाँ हज़रत मीरा याहिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जो हाज़री शुहदाए करबला की बारगाह में होती है, अल्लाह करीम उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनकी कुर्बानी का जो मकसद है हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीनन बड़े ही ज़ीशान और बावकार खिताबात आप समात करेंगे जिसमें सुर, साज, सोज, दलाइल, इस्तिदलाल सब कुछ होगा। मैं सिर्फ हाज़री पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह करीम हमारे दिलों में अहले बैत अतहार की वही मोहब्बत पैदा फरमाए जिसका हुक्म उसने इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में अता फरमाया है। बहुत सारी बातें हमेशा से होती आई हैं। आज 1384 साल हो गए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद हुए, लेकिन आज तक उम्मत तकसीम है। आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुसैन गे क्यों थे। बाज़ लोग तो आज भी कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो जन्नत का सरदार शाम और कूफे की सरदारी लेने गया था, और अगर वो ये लेने गया था तो फिर अली असगर को क्यों साथ ले गया था। किसी को लगता है कि चलें जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यजीद तो कातिल नहीं था। वो क्योंकि शाम में बैठा हुआ था तो करबला में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो जानता नहीं था। तो आज तक हम इत्तेहाद की बातें तो करते हैं, लेकिन कोई बिना नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है कि जिस पे हम इत्तेहाद कर सकें। बस उसकी बारगाह में इल्तजा है कि वो करबला में उम्मत से जो जुल्म हुआ है उसे मुआफ़ कर दे, और हमें आज मुआफ़ी मांगनी होगी, इज्तिमाई तौबा करनी होगी। आप सोचेंगे जुल्म तो उन्होंने किया था, हमें क्यों करनी होगी। ये करबला का वो जुल्म है जो हर तबके हर ज़माने में आने वाले इंसान पे लाजिम है कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। शायद वो राज़ी हो जाए और उम्मत के हाल पे रहम हो जाए, शायद हमारे दिल जुड़ जाए, शायद हमारे दिलों में मोहब्बत उन्स उल्फत पैदा हो जाए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। तुम तो बिल्कुल नफ़रत के उस घड़े पे खड़े थे, मेरे रब ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा फरमाई, लेकिन करबला के उस वाक़े के बाद फिर वो उल्फत नफ़रतों में तब्दील हो गई। तो हमें भी माफ़ी मांगनी है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है कि उसके नबी का वो नवासा जिसे रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना कभी माथे पे बोसा अता फरमाते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, कभी होंठ चूमते हैं, कभी ये गर्दन चूमते हैं। और शायद कायनात की सबसे पहली तौहीन रिसालत तब हुई थी जब उस गर्दन को काटा गया था जो बोसा गाहे मुस्तफ़ा है। और उसका तो दिफा करने वाले भी उम्मत में बड़े उलमा और शयूख पैदा हो गए। लेकिन मैं आपको मुबारक देता हूँ कि अल्लाह करीम ने हमारे दिलों को हसन और हुसैन की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। और जो कलाम पढ़ा सैयद इमरान अफगन शाह साहब ने और बाद में चिश्ती साहब ने जो अशार पढ़े हैं, उसमें क्योंकि अशकों की बात हो रही है, ज़ख्मों की बात हो रही है। आज हर इंसान अपने अपने गम का रोना रोता है, हर इंसान गम में मुब्तला है। ये गम तब ख़त्म होंगे जब रब हमें गमे हुसैन अता फरमाएगा। और अगर हुसैन का गम बुला के हम सुख लेना चाहते हैं तो फिर सुख नहीं मिलेगा।
वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। ये मेरे रब ने जालिमों को जो मोहलत दे रखी है वो इसलिए नहीं है कि मेरा रब गाफिल है, नहीं। जब हशर बपा होगा, जनाब आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे जमा हो जाएंगे, मेरा रब सबसे पहले करबला का मुकदमा खोलेगा। गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, जनाब जिब्रील वकील बनेंगे, मेरा रब हुसैन को इंसाफ अता फरमाएगा। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम हुसैन का तज़किरा करके ये एहसास दिलाएं कि शायद हमको एहसान कर रहे हैं। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारों में वो जो एक बुढ़िया खातून खड़ी थी, उससे किसी ने पूछा तेरे पास यूसुफ़ को ख़रीदने के है ही क्या? उसने कहा मैं ख़रीदने की औकात नहीं रखती, मैं चाहती हूँ जब वो लिस्ट खुलेगी तो मेरा नाम भी ख़रीदारों में आ जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब वो मुकदमा खोलेगा जो सारी इंसानियत का मुकदमा है, सिर्फ 61 हिजरी के 10 मुहर्रम का मुकदमा नहीं होगा, वो 1445 हिजरी के 10 मुहर्रम को जिन्होंने यजीद की वकालत की है वो भी मुकदमे में हाजिर होंगे, और ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह करीम हमें इस्तिकामत अता फरमाए। तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ, आज 12 मुहर्रम है, तो 12 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जो कैफियत थी वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक 4 साल की छोटी सी बच्ची है, नाम है उसका सुकैना, और वो उस खेमे से निकलती हैं जहाँ नेक पाकबाज वो हस्तियाँ ख़वातीन सारी तशरीफ़ फरमा हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मुबारक जिस्म की तरफ जा रही है जिससे सर को जुदा करके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। आप समझेंगे ये रिवायती सा जुमला है, ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह ना किसी पे ये इम्तिहान लाए कि हमारे घरों में कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए और हमारी मैयतें फिर इस काबिल भी नहीं होती किसी को चेहरा दिखा सकें। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम पे नबी के पर्दा फरमाने के 50 साल बाद घोड़े दौड़ाए गए हैं, घोड़ों से मसले हुए उस लाशे पे जनाब सुकैना जा रही हैं अपने बाबा को मिलने के लिए, तो पीछे से शिमर दौड़ता है उस बच्ची को पकड़ने के लिए। आज मैं सादात को ये पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो 4 साल की बच्ची उसे पुकार के कहती है ए लाइन वहीं ठहर जा, मेरी उम्र 4 साल है, तहारत में अल्लाह ने मुझे भी फातिमा बनाया है। तो इस घर की हर खातून को मेरे रब ने फातिमा तो ज़हरा बनाया। हर मर्द को चाहे वो 6 माह का हो उसे हैदर करार बनाया है। और वो अली असगर ने भी साबित किया कि हज़रत अबू तालिब का वादा था रसूलुल्लाह से कि जब मक्के वाले आए थे तो आपने फरमाया वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सद फित तुराब दफीना, यहाँ तक कि मैं कट के ज़मीन में दफन ना हो जाऊँ, मोहम्मद के करीब कोई नहीं आ सकता। और ये वादा सारी ज़िंदगी जनाब अबू तालिब ने निभाया, और फिर ये नस्ल में वादा मुंतकिल हुआ। हज़रत अकील बिन अबी तालिब ने निभाया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने निभाया, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने निभाया है। एक 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसने भी ये वादा निभाया। हज़रत जाफ़र तैयार ने हबशा में वादा निभाया, हज़रत जाफ़र तैयार ने जंगे मोता में वादा निभाया। और जब दोनों बाजू कट जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो जाते हैं तो मेरे आका ने फरमाया परेशान नहीं होना, मैं देख रहा हूँ जाफ़र जन्नत में परवाज कर रहा है। जाफ़र ज़ुल जनाहैन, ये आखिरी खुतबे में अपना तारुफ करवाया था हज़रत इमाम अली मुकाम ने। कहा कूफियो, कहा यजीदियो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, आना इब्नो बिनते नबीयकुम वलैसा अला वजहिल अर्द इब्नो बिनते नबीयिन गैरी। और अगर अभी भी तारुफ समझ नहीं आया, व अली जुन अबी व जाफ़र ज़ुल जनाहैन अम्मी व हमज़ा तो सैयदुश शुहदा अम्मो अबी, और मैं वो ज़ात हूँ जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शानों पे खेला करता था। मुझे नहीं समझ आती, मैं दलाइल आप सुनेंगे बाद में, मैं आपके साथ सिर्फ दिल की बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे नहीं इस बात की समझ आती, बिल्कुल नहीं समझ आती कि जन्नत के सरदार से दुश्मनी करके जन्नत कैसे मिल सकती है। आपकी कमेटी के जितने भी सरकर्दा लोग हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना ही करे, वो वक्त आए मेरी इनकी सुलह ना रहे, मैं कैसे आऊंगा यहाँ।
जितनी मोहब्बत प्यार से इन्होंने बुलाया, मैं इनकार नहीं कर सका, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, क्योंकि हमारी वजह मोहब्बत मोहब्बत हुसैन है। नवाज शरीफ नाराज हो जाए, नून लीग की टिकट नहीं मिलती। जरदारी साहब नाराज हो जाए, पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मिलती। खान साहब नाराज हो गए तो पीटीआई की टिकट नहीं मिलेगी। और दुनिया वालों, सारे दलाइल तुम्हें मुबारक हो, हम सिर्फ इतना जानते हैं, हसन और हुसैन नाराज हो गए, रब जन्नत की टिकट नहीं आता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। आज मैं आपकी खिदमत में नुदबा अर्ज करना चाहता हूँ, इस्तिगासा अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत सईदा ज़ैनब के दिल पे जो क़यामत गुजरी थी, कभी महसूस करना। इसीलिए मुर्रिख ने सईदा ज़ैनब को उम्मुल मसाइब का लक़ब दिया है। ये वो खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले जिंदगी में अपने नाना के रुखसत होने का दुख सहा है। यार, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने का कितना दुख होगा। 6 माह बाद शबीह मुस्तफ़ा अपनी माँ के जाने का दुख सहा है, जनाबे ज़हरा पाक का। फिर अपने बाबा की कूफा में शहादत का दुख बर्दाश्त किया है। जनाबे इमाम हसन के साथ जो जुल्म हुए, वो इस बहन ने बर्दाश्त किए हैं। यार, दुनिया से चले गए, शहादत हो गई, जनाजे के मौके पे जो इमाम हसन के साथ हुआ है, वो जुल्म इस बहन ने बर्दाश्त किया है। फिर इमाम हुसैन पे वक्त आता है, हुसैन पे वक्त बाद में आता है, ओनो मोहम्मद पहले कुर्बान होते हैं। और जब इजाजत मांगने आई, भाई ने कहा मैं बहन को ये दुख नहीं दे सकता। नाना जी का वो फरमान नहीं सुना हुआ, जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो सदका दिया करो, सदका देने से मुश्किलात टल जाती हैं। जनाब हुसैन ने फरमाया ये फरमान तो सुना है, लेकिन इसका यहाँ क्या मतलब है, क्या सदका देना है? तो अर्ज करने लगी कि हुसैन पे इतनी मुश्किल आई है, मैं ओनो मोहम्मद को सदके में देना चाहती हूँ। जिसने ओनो मोहम्मद को सदके में उतारा, फिर वो हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आती। मैं फिर अर्ज करता हूं कि जरा अंदाजा कीजिए, सर कटा है, नेज़े की नोक पे चढ़ा, सारा धड़ मसला हुआ है, घोड़े दौड़ाए गए, और उस जालिम ने ये सब इसलिए किया था कि कोई लम्हा ऐसा आ जाए कि हुसैन का हाथ मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया कि हुसैन होता ही वो है कि सर दाद न दाद दस दर दस्ते यजीद, जिंदा हुसैन का हाथ भी नहीं मिला, शहीद हुसैन का हाथ भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन वहां बैठ के, सरहाने बैठ के, हमारे घरों में भी मैयतें होती हैं, हमारे बाप दादा बहन भाई सारे रुखसत होते हैं, अपने जवानों की मैयतों को भी उठाना पड़ता है। एक जवान की मैयत उठाने वाले से जाके पूछिए हुसैन ने 71 जवानों की लाशें कैसे उठाई थी। सरहाने बैठ गई और अर्ज करने लगी, या मोहम्मदा हो या मोहम्मदा। मैं किसी और से शिकवा नहीं करती, मैं अपने नाना की बारगाह में शिकायत पेश कर रही हूँ। हाजा हुसैन बिल उरा है, वह मुजम्मलुन बिद्दिमा है, वह मुकत्ताउल आज़ा। अब जनाबे ज़ैनब रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, आका जरा देखिए, गुंबदे खजरा से पर्दा उठा के जरा करबला तक देखिए, ये वो हुसैन है जो कल तक आपकी काली कमली में सोया करता था, आज हुसैन को कफन भी नसीब नहीं हो रहा। लोग तो कहते हैं हुसैन तो बड़ा सखी है, वो यजीद को भी माफ कर देगा। यार, अगर यजीद को माफी मिलेगी तो नमरूद का कसूर क्या था, फिरौन का कसूर क्या था, इबलीस का कसूर क्या है? हर यजीद वक्त को फिर माफी मिल जाएगी तो इस्लाम के हक और बातिल का मियार खत्म हो जाएगा। इमाम हुसैन ने खून के आखिरी कतरे से ये साबित किया है करबला के रेगजार पे कि दुनिया वालों, करबला से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह ने हुसैन को मियारे हक बना दिया। अब मैं ये लफ्ज पढ़ सकता हूं जनाबे ज़ैनब के, आप शायद महसूस कर सकते हो
लेकिन ज़ैनब ये दुख दर्द लेकर क़यामत के दिन उठेंगी और उस दिन सामने कोई मुफ्ती नहीं बैठा होगा, कोई शेखुल हदीस नहीं होगा, कोई शेखुल कुरान नहीं होगा, वालिय कुल जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे जिन्होंने लम्हा लम्हा हुसैन की शहादत को बर्दाश्त किया है। हजरत मौला कायनात सिफीन के पास से गुजरे, मकाम नीनवा पे आए तो कहने लगे इस्बिर अबा अब्दुल्ला, इस्बिर अबा अब्दुल्ला। साथियों ने अर्ज किया कि आप ये अबू अब्दुल्ला जनाब इमाम हुसैन की कुनियत है, क्यों उनके लिए सब्र की दुआ कर रहे हैं? कहने लगे एक दिन मैं अपने आका की बारगाह में गया था, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मैंने वजह अर्ज की, आका बताइए आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया अभी जिब्रील आया था और करबला की मिट्टी देकर गया है। जिब्रील तो तब से बता गया था कि हुसैन का कातिल कौन होगा, हुसैन के सदके खाने वाले को नहीं पता चला। आका ने तो अपने मुनाफिकों के नाम भी हुदैफा बिन यमान को बताए थे, सब कुछ आका ने बताया था। ये जुल्म और हुसैन को मजलूम हम इसलिए नहीं कहते कि हुसैन मजबूर था, हुसैन बेसहारा थे, हुसैन बेआसरा थे, नहीं ऐसा नहीं था। हुसैन को मजलूम कहकर हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जालिम कौन था, ये तायीन हो जाए कि जालिम कौन था। क़यामत तक क्या कहने, ये महफिलें होती रहेंगी, ये खिताब होते रहेंगे, खतीब आते रहेंगे, नकीब आते रहेंगे, जाकिर मजलिसें पढ़ते रहेंगे, लेकिन याद रखो हुसैन के उस सजदे का कर्ज क़यामत तक अदा नहीं हो सकता। और ऐसा साबिर है हुसैन कि लाशें सुबह से उठा के ला रहे हैं, लेकिन ना जोहर कदा होती है ना असर कदा होती है। तो अर्ज करने लगी नाना जी देखिए ये वही हुसैन है कि एक बार मेरा भाई रोया था, 3 साल उम्र थी मदीना में, आप मस्जिद नबवी से निकले थे, आप हमारे हुजरे के पास से गुजरे थे, रोने की आवाज आई थी और आपने ठहर के हमारी अम्मा हजूर को कहा था हुसैन को रोने न दिया करो, मोहम्मद के दिल को तकलीफ होती है। तो आका को मदीना में 3 साल का रोता हुआ हुसैन बर्दाश्त नहीं हुआ, करबला में रोता हुआ कैसे बर्दाश्त हुआ होगा? यही दर्द है जिसे दिल में पैदा करोगे तो रब शर्फ इंसानियत अता फरमाएगा, वरना इस शर्फ से महरूम हो जाओगे। अर्ज किया नाना जी देखिए हाजा हुसैन बिल उरा, आज ये जस्ते अतहर बरहना है, कोई कफन नहीं है इसमें। कल आप इतनी मोहब्बत करते थे, मुजम्मलुन बिद्दिमा, आज हुसैन भी एक चादर ओढ़ के सोया हुआ है, वो चादर आप वाली नहीं, वो हुसैन के अपने खून की चादर बनी हुई है। मुकत्ताउल आज़ा, हुसैन का उज़्व काट दिया गया है। अब इंसानियत के हाथों हुसैन के साथ ये हुआ है, इंसानियत को भुगतना तो पड़ेगा। या मोहम्मदा या मोहम्मदा, अब वो दर्द मैं अर्ज नहीं कर सकता, आंखों में आंसू हैं। अर्ज करते हैं नाना हजूर देखिए वो बनातु का सबाया, आपकी ये बेटियां जो चादरे ततहीर के साए में जवान हुई हैं, आज तेरी उम्मत ने तेरी बेटियों को कैदी बना लिया है। वह ज़ुर्रिय्यतु का मुक़त्तलतुन, और छोटे से अली असगर को भी शहीद कर दिया गया है। सब कुछ अर्ज करने के बाद हाथ उठाती हैं, अर्ज करती है मौला मैं दुनिया के किसी यजीद से मदद नहीं मांगती, इलल्लाहिल मुश्तकी व इला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व इला अलीजिल मुर्तदा व इला फातिमा ज़हरा। मौला मैं तेरी बारगाह में शिकायत करती हूँ, क़यामत वाले दिन हमारा हक हमें मिलना चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करती हूँ, अलीउल मुर्तदा की बारगाह में अर्ज करती हूँ, फातिमा ज़हरा की बारगाह में अर्ज करती हूँ, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो करबला में मौजूद नहीं था। आका भी तशरीफ फरमा है, जनाबे मौला कायनात भी तशरीफ फरमा है, जनाबे ज़हरा भी तशरीफ फरमा है। जब गवाही ये देंगे
क़यामत वाले दिन मेरा रब हुसैन को अदल और इंसाफ अता फरमा देगा। ये रेफरेंडम है, करबला अभी तक चल रही है। लोग कहते हैं हुसैन कटे मसला खत्म हो गया। नहीं, जब यजीद के दरबार में हुसैन का मुबारक सर रखा गया था और उसने अपनी छड़ी हुसैन के होंठों पे लगाई थी, वो भी हुसैन के लिए एक करबला थी। ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया, वो भी करबला थी। जो इमाम बाकिर के साथ हुआ वो भी करबला थी। जो इमाम जाफर सादिक के साथ हुआ वो भी करबला थी। जो मूसा काजिम के साथ हुआ वो भी करबला थी। जो अली रिजा के साथ हुआ वो भी करबला थी। जो जनाब तकी नकी के साथ हुआ वो भी करबला थी। जो जनाब अस्करी के साथ हुआ वो भी करबला थी। और याद रखो, आज भी जो सादात के साथ हो रहा है वो भी करबला है। कल की करबला का भी हिसाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयदा ज़ैनब मोहब्बत कितनी करती थी अपने भाई से। एक दिन निकाह के बाद का वाक़या, अब्दुल्ला बिन जाफर के घर में चली गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर रोज़ मुलाकात के लिए आते थे। दोपहर का वक्त था। ये ज़रा साइबान हटाइए, आपको पता चले दोपहर का वक्त होता क्या है। ये पंखे बंद कीजिए, आइए 1384 साल पीछे। करबला, करबला में जाके समझ आती है, यहां नहीं समझ आती। तो धूप आ रही थी, सईदा ज़ैनब आराम कर रही थी। इमाम हुसैन बड़े भाई थे, बर्दाश्त ना हुआ, धूप के दरमियान और ज़ैनब के दरमियान खड़े हो गए। आंख खोली, देखा भाईजान तशरीफ फरमाए। पूछा कब से आए हैं, बताया गया। तो कहने लगी भाई वादा करती हूँ कि आज आपने मुझे धूप से बचाया है, जब मौका मिला तो मैं कर्ज अदा कर दूँ। सारी जिंदगी इंतजार करती रही, वो मौका नहीं आया। वो मौका करबला में आया जब हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है। सुभान। जो इतनी मोहब्बत करने वाली बहन है, तो हुसैन को देखकर उसका क्या हाल हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं खुशामदीद कहता हूँ बड़े दब के साथ ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त राबर शरीयत जिगर गोशा हुज़ूर शहनशाह वलायत जिगर गोशा मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब दामन बरक़ात वल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा हुए दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बड़े दब के साथ लाहौर दाता की नगरी से तशरीफ़ फरमा में मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयद अब्दुल माजिद महबूब साहब तशरीफ़ लाए। दिल की अथा गहराइयों से आपको खुशामदीद। अच्छा, पीर तरीक़त राबर शरीयत जिगर गोशाए हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब दामन बरक़ात वल कुद्सिया जलवागर हुए। दिल की अथा गहराइयों से सादात को खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ रखिए। जब आप हज़रात गिरामी किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा हो गए और इंतहा दर्जा इनकी मेहरबानी लुत्फ़ करम के आज ये गुजरात में जलवागर हुए। अल्लाह करीम इनका आना हमारे लिए बाइस बरकत बनाए और ये जो काफ़िला हुसैनी चल रहा है, हमेशा अल्लाह करीम इन्हें इस काफ़िले की सदारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़िबला ख़िताब फरमाएंगे, मैं बस आपकी तशरीफ़ आवरी की बरकत से इजाज़त भी ले लूँगा और मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रा हौसला पैदा करके ना तो कभी देखा करें सईदा ज़ैनब ने हुसैन अलैहिस्सलाम की उसके तो वो दर्द हमें भी समझना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो काफ़िला जा रहा है दिमश्क की जानब, तो रास्ते में मैं मुसलमानों की दहलीज़ दिल पे दस्तक देना चाहता हूँ। हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वालों को अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो काफ़िला दिमश्क की जानब जा रहा है। रात हुई, पड़ाव डाला, नेज़ा रखा जिस पे हुसैन का सर है। कितना रिवायती सा जुमला हो गया है कि नेज़े पे हुसैन का सर है। ज़रा चुटकी काट के देखिए दर्द होता है या नहीं होता। तो हुसैन को तो दर्द नहीं हुआ होगा,
वहाँ कटते हुए हुसैन को देखते हुए ज़ैनब को तो दर्द नहीं हुई होगी, ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं तड़पे होंगे। आज के साजिद, आज के आबिद इतने मुतमिन होकर सजदा रेज होते हैं, उन्हें याद नहीं ये एक एक सजदा सदका है हुसैन के उस सजदे का। तो वहाँ करीब एक राहिब है, उसने देखा कि रात को एक कोने से शुआइन निकल रही हैं, नूर की शुआइन। पता चला, जाके पूछा, जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर सौदा तय पाया, चंद दिनार दिए, सर उठा के एक राहिब, ईसाई राहिब अपने हुजरे में ले आया। सारी रात कभी सर चूमता है, कभी रुखसार चूमता है, कभी कटी हुई गर्दन चूमता है, मुअत्तर करता है, मोमबर करता है, खुशबू लगाता है। और जब सहर होने लगी तो उसने कहा, मुझसे ज़ब्त नहीं हो रहा, मैं हुसैन के सदके अपना मजहब छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। ईसाइयों को समझ आ गई, अल्लाह हमें भी समझ आता फरमाए। किबला यही तो बताने आए हैं और जगह जगह यही तो अर्ज़ करते हैं, और आप हमें सादात समझ के तो हमारा मुकदमा ही कमज़ोर कर देते हैं कि ये तो इनके नाने दादे का मसला है, उम्मत का मसला ही कोई नहीं। चलें, आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं तो इंसाफ होगा ना। यौमुद्दीन को तो पता चलेगा, यौमुल अदल को तो पता चलेगा। हज़रत सईदा ज़ैनब ने यही खुतबा दिया था यजीद के दरबार में, और खुतबा दे के आपने फरमाया था, महलन महलन ला ततिश जहलन, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, क़यामत वाले दिन मेरे नाना खुद इस मुकदमे को देखेंगे और ये फैसला होगा। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिन दिनारों के बदले में उन्होंने हुसैन का सर दिया था ना, तो जब वो बैठे दिनार तकसीम करने के लिए, तो रिवायात ये कहती हैं कि सारे दिनार ठीकरियों में तब्दील हो गए। तो हुसैन के दुश्मन को कभी कुछ मिला नहीं है। किबला आपको बताएंगे, रे की गवर्नरी लेने के लिए जो आए थे ना हुसैन का कत्ल करने, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। इब्ने ज़ियाद को कुछ नहीं मिला। कसरे इमारत की छत से जहां हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिराया गया था, वहीं इनके भी कटे हुए सर लाए गए थे। लिहाजा समझना चाहिए कि वो नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, वो रोज़े भी कबूल नहीं होंगे, वो ज़कात भी कबूल नहीं होगी, वो हज भी कबूल नहीं होगा। और इन सारी हस्तियों ने पहरा दिया है हज़रत अबू तालिब के उस खुतबे का, जो आपने इरशाद फरमाया था मक्के के चौक में खड़े होके कि अबू जहल याद रखो, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सद फी तुराब दफीना, कि जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा मौजूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के करीब कोई नहीं आ सकता। और अल्लाह करीम का इंतखाब होता है, कुछ हस्तियां किसी मकसद के लिए दुनिया में आती हैं। अली आए ही दुनिया में इसलिए थे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिफा करें, और अब्बास आए ही इसलिए थे कि हुसैन के लिए कुर्बान हो। हैदर भी शेर होता है और अब्बास भी शेर होता है। लोगत की बातें लोगत वाले बताएंगे, हम तो सिर्फ इतना अर्ज करेंगे कि इन दोनों शेरों में बस इतना फर्क है, जो मोहम्मद का शेर हो वो हैदर होता है, जो हुसैन का शेर हो वो अब्बास होता है। तो वो भी अलमदार हैं, ये भी अलमदार हैं, तो अलमदार बिन अलमदार हैं। बदर को भी याद रखो, उहद को याद रखो, खैबर को याद रखो। जो अल्लाह ने खैबर में अली को प्रोटोकॉल दिया था, उसे भूलना नहीं है। उसी प्रोटोकॉल का तसलसल था कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला में बुलाकर हजरत अब्बास को अलम देकर ये कहा कि मेरी माँ फातिमा ने अब्बास को मांगा ही इस दिन के लिए था। और फिर जनाब अब्बास ने भी अपने तर हाथ को भी होंठों के करीब नहीं जाने दिया, वफा करके दिखाई है। ओ बेवफाओ, वफा का दर्स कहां से ढूंढते फिरते हो? बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास नहीं जाते। वाह 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 वाह। सारी बीमार कौम अपने मर्ज का इलाज आज इंजीनियर से करवाना चाहती है। यार ये डॉक्टर तशरीफ फरमा है, तेरे दिल को मर्ज है, आकर कदम रखो, हुसैन के इस लाल के सदके रब तुझे शिफा फरमा देगा। इस मरीज कौम का एक ही हल है, आओ वाबस्ता हो जाओ खाके करबला से, और तुम्हें पता चलेगा वफा भी यहाँ से मिलती है, इताअत यहाँ से नसीब होती है, फरमाबरदारी यहाँ से नसीब होती है। अबू तालिब ने कहा था
तो पहरा तो अली असगर तक एक एक खून के कतरे ने दिया है, क्योंकि आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब ये जो करबला में हुसैन के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना, वो हुसैन के लिए नहीं घूम रहे थे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए घूम रहे थे। अल्लाह करीम हमारा आना कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए, और सादात को मेरा रब मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हज़रत सैयदना मीरा याहिया रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज़ान चलता रहे। मेरे रब का वादा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे लिए तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। ना करो शहादत हुसैन के तज़किरे, अपने फतवे लेके गली बाज़ारों में घूमते रहो और ज़माने को बताओ यजीद ने तो कत्ल ही नहीं किया था। जिसने फ़ैसला करना है, जिस सुप्रीम कोर्ट से हमारी उम्मीद है, वो तो जानती है कि किसने हुसैन को कत्ल किया है। मौर्रिख ने जो पर्दा डाला है, मौर्रिख ने जो पर्दा डाला है, वो शायद हम न समझ पाए। मौर्रिख मेरे रब पे पर्दा नहीं डाल सकता, मेरा रब सब जानता है। इसीलिए हजरत सईद बिन अब्दुल्ला अल हनफी ने कटते हुए हुसैन के कदमों में सर रख के कहा था, मौला मैंने कुर्बानी इसलिए दी है, अल्लाहुम्मा लअनहुम लान आदिम व समूद, जो भी हुसैन का कातिल है दुनिया में भी लानत कर, आखिरत में भी लानत कर। ये मेरा जुमला नहीं है, किबला शाह जी का जुमला नहीं है, क्योंकि लोग मुंतजिर होंगे कि हम रानेवाल सईदा में कोई बात करें और कल से फतवों का नया बाजार गर्म हो जाए। ये हमारी बात नहीं है। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा था, जो हुसैन के कत्ल में शरीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, जो है, जो शरीक है, जो यजीद को तख्त में लाने के मुहर्रिकात हैं, असबाब हैं, मैं नहीं जानता, मेरा खुदा जानता है। अल्लाह उन पे दुनिया में भी लानत करेगा, आखिरत में भी लानत करेगा। और हम गरीबों का, हम मस्कीनों का, हम फकीरों का, हम नौकरों का बस हुसैन के नाना की बारगाह में सलाम पहुंचा देना। हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं, तो बेनियाज है, तो 61 हिजरी के 10 मुहर्रम में पैदा कर देता तो फिर 72 कुर्बान न होते, 172 कुर्बान होते, 272 होते। हम भी हुसैन के सदके में चले जाते, हुसैन से पहले नेज़े की नोक पे चढ़ जाते, हुसैन के घोड़े को पकड़ के हम भी बैठ जाते। हुसैन तक कोई दुश्मन पहुंच ना पाता, लेकिन तू बेनियाज है, तूने 1445 हिजरी के मुहर्रम में पैदा किया है, तो मौला हम इतना ही कर सकते हैं, जो हुसैन पे एक उंगली भी उठेगी, अबू तालिब के खून का सदका हम उसका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन का आखिरी सजदा भी कदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हुसैन सजदे के लिए कुर्बान हुए थे। अल्लाह हमें भी सजदे करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ख़वातीन को वही तहारत दे जो जनाब सुकैना को अता फरमाए, जनाब ज़ैनब को अता फरमाए। कितने दिन लगे थे करबला से चलते हुए दिमिश्क जाते हुए, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ना मेरी कोई तहज्जुद कदा हुई, ना मेरी फूफी ज़ैनब की कोई तहज्जुद कदा हुई। ये वो हस्तियां हैं जिन पे इबादत भी नाज करती है, लेकिन उन्होंने तो आखिरी रात इसलिए मांगी थी कि इबादत की जा सके। लेकिन अहले दिल कहते हैं कि कोई भी जानवर जो कम से कम उम्र का भी कुर्बान करना हो, तो फुकहा यही बताते हैं 6 माह तो उसकी उम्र होनी चाहिए, और अभी अली असगर की 6 माह उम्र होने में 1 दिन बाकी था। तो इसलिए वो रात मांगी थी कि मैं ज़कात में अली असगर को भी पेश कर सकूं और मेरा रब उसे भी कबूल फरमा ले। तो ये करबलाओं का एक लंबा सिलसिला है, सिर्फ उसी दिन ख़त्म नहीं हुई, ये आज तक जारी है। आज भी बनो ना मीस में तम्मार, आज भी उल्टा लटक के तो अली का तज़किरा करो ना। कलम से डरने वाले क्या करेंगे, कागज़ से डरने वाले क्या करेंगे, किसी एक के खिताब से डरने वाले क्या करेंगे। जब हाथ कटे, पाँव कटे, ज़ुबान सलामत रह गई, तो जाके बताया गया इब्ने ज़ियाद को, ये तो फिर भी अली अली करने से रुकता नहीं है, कहा इसकी ज़ुबान काट दो। ज़ुबान कटने लगी तो मीसम ने कहा जाके बता देना मेरे आका ने कहा था तेरी ज़ुबान भी काटी जाएगी। अल्लाह करीम इन हस्तियों का साया हम पे सलामत रखे और ये सिलसिले ऐसे ही आगे चलते रहें। शहादत हुसैन को समझने की मेरा रब हमें तौफीक अता फरमाए। और जब समझ गए, पता नहीं किस शायर ने कहा था, लोग तो कहते हैं इकबाल का शेर नहीं है, शेर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मफहूम यह है कि जिस दिन तुम समझ गए ना, तो फिर तुम्हारा किबला भी रोज़ा शब्बीर हो जाएगा।
सुभान अल्लाह। बयां सिर्र शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ाए शब्बीर हो जाए। आशूर का ढल जाना बड़ा खूबसूरत खिताब आप अखबाब ने हजरत वाला